प्रयास एजुकेशन चैनल में मैं डॉक्टर शशि शास्त्री आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो विषय लेके आई हूँ सीटेट सिलेबस। जब तक हमें किसी भी परीक्षा के सिलेबस का पता नहीं होता है हम उसकी अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं। सीटेट के सिलेबस के बाद में सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं इसकी तैयारी करवाऊंगी, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट में संस्कृत विषय की। तो उसमें चाहे आपने संस्कृत को भाषा 1 में चयन किया है उसका, या फिर आपने भाषा 2 में, सिलेबस दोनों के लिए सेम ही है। ये जो संस्कृत भाषा है ये सीटेट में 30 नंबर की पूछी जाती है। भाषा 1 भी 30 नंबर की आती है और भाषा 2 भी 30 नंबर की पूछी जाती है। तो चाहे आपने संस्कृत को भाषा 1 में चुना है या आपने भाषा 2 में उसका चयन किया है, तो सिलेबस यही रहने वाला है। तो चलिए आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं संस्कृत के सिलेबस के ऊपर। तो इसमें पहले तो मैं आपको बता दूं कि 30 नंबर में यानी कि 30 ही इसके प्रश्न होते हैं और 30 नंबर का ही ये रहता है। प्रश्न भी इसमें 30 ही रहने वाले हैं और अंक भी इसके 30 ही होंगे। अब हम बात करते हैं इन 30 अंकों की कि ये जो 30 अंक है किस किस प्रकार से इनको विभाजित किया है। तो अब हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहले पूछे जाते हैं कि अपठित गद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न शब्द रूप। उस इन प्रश्नों पे गद्यांश दिया जाएगा, कोई भी एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उस गद्यांश के ऊपर इन पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि उसमें शब्द रूप आधारित, धातु रूप आधारित, कारक, उसमें विभक्ति पूछ ली जाएगी, उपसर्ग पूछ ले जाएंगे, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, लिंग और अवयव आधारित प्रश्न उस गद्यांश में से पूछे जाएंगे। ये तो बात कर रहे हैं हम गद्यांश की। साथ ही में इसमें दूसरा जो है अपठित पद्यांश आधारीकृत, ये ही सारे प्रश्न यानी कि वो शब्द रूप आधारित, धातु रूप आधारित, कारक हो, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, लिंग, अवयव इत्यादि ये ही पद्यांश में भी पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और क्लियर करने देना चाहती हूँ कि आवश्यक नहीं है कि एक गद्यांश पूछा जाए या एक पद्यांश पूछा जाए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई बार दोनों गद्यांश ही पूछे गए हैं, यानी कि आपको 2 गद्यांश भी मिल सकते हैं या आपको एक गद्य उसके बाद में एक आपको पद्य भी मिल सकता है, या आपको दोनों ही पद्यांश पूछे जा सकते हैं, यानी कि दोनों पद्य में ही पूछे जा सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक गद्यांश और उसके बाद में एक पद्यांश पूछा जाए। कई बार दोनों के दोनों गद्यांश पूछे जाते हैं, बहुत बार दोनों के दोनों पद्यांश भी पूछे जाते हैं, या कभी एक गद्य और एक पद पूछ लिया जाता है। अब जो तीसरा टॉपिक आता है संस्कृत अनुवाद, यानी कि उसमें आपसे संस्कृत अनुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, यानी कि जो उच्चारण स्थान व्याकरण का जो टॉपिक है, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन, साथ में अशुद्धि संशोधन, यानी कि अशुद्ध वाक्य देकर के उसमें उस वाक्य को शुद्ध करना, या फिर आपसे कोई एक वर्ड अशुद्ध वर्ड देकर के उसको भी शुद्ध करना पूछ लिया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है संस्कृत भाषा शिक्षण विधियां। संस्कृत भाषा शिक्षण की जो विधि होती है वो उसके और संस्कृत भाषा शिक्षण के ही सिद्धांत और उसी के ऊपर कि शिक्षण की अभिरुचि प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। एक बात और है कि इसमें प्रश्नों का जो विषय है वो संस्कृत ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न है वो संस्कृत भाषा में ही पूछे जाते हैं, आपको आंसर भी उसका संस्कृत भाषा में ही करना होता है। अगला हमारे पास आता है नंबर 5 संस्कृत भाषा कौशल विकास। संस्कृत भाषा के जो कौशल हैं उनका विकास कैसे होता है। भाषा के मुख्य रूप से जो 4 कौशल बताए हैं उन्हीं 4 कौशलों के ऊपर आधारित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। शिक्षणे अधिगम स्थानानि, शिक्षण में अधिगम के साधन पूछे जाते हैं कि अधिगम के कौन कौन से साधन होते हैं। शिक्षणे समस्त संप्रेषण से साधनानि, यानी कि संस्कृत शिक्षण के समस्त सभी संप्रेषण के साधन। और संस्कृत पाठ्य पुस्तक, यानी कि संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक हैं उनका क्या उसमें योगदान रहता है वो पूछा जाता है। लास्ट जो इसमें टॉपिक है वो है मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, कि मूल्यांकन के ऊपर उससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, जिसमें कि मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकार है। मौखिक और जो लिखित प्रश्न होते हैं उनके प्रकार, साथ में सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण के ऊपर आधारित जो है प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ में अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत भाषा को लेकर के, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपको और भी वीडियोस पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।